बता दूंगा, ठीक है। देखो मेन जो ओके होता सर। है आपका, आपको मैंने ट्रेडिंग पीएनएल का ओवरव्यू दिया था, एक बार शॉर्ट रिवीजन देता हूँ यस। ताकि माइंड में फिर से चला जाए। ठीक है, इस तरह से हमारा बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड क्या प्रॉफिट। बनता है बेटा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पीएनएल। राइट। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यस। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर फिर और फिर अमाउंट। अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्रेडिट साइड होती है और यहाँ पर क्या होती है, डेबिट साइड होती है। अब डेबिट साइड। ट्रेडिंग पीएल का मतलब क्या होता था, एक बार शॉर्ट रिवीजन देता हूँ आपको। ट्रेडिंग और पीएल का मतलब बेटा ये होता है कि हम लोग जब क्या करते हैं, कि बिजनेस में सारी चीजें कर ली, तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट और लॉस तो जानना रहता है। तो प्रॉफिट और लॉस यस। जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है हमें या ट्रेडिंग और पीएनएल। लॉस हो रहा है, इस चीज को हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब यस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया भी था, शॉर्ट रिवीजन आपको दे रहा हूँ फिर से। टू ओपनिंग स्टॉक, यस। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब शुरू होता है, अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है ठीक बेटा है अप्रैल। 1 अप्रैल को। ठीक है अप्रैल। 1 अप्रैल 2021 शुरू हुआ, तो 31 मार्च 2022 को एंड होता है। तो यही हमारा खत्म हो ओपनिंग, जाएगा। तो हमारा यहाँ पर नया साल शुरू हो रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक एक जी। अप्रैल 2021 को कितना बैलेंस अभी हमारे पास है। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कितना है लगा रहे हो, या फिर पुराना बिजनेस है तो साल दर साल नए साल पे कितना बैलेंस है ये आपको बताना है। तो ओपनिंग स्टॉक मान लो 5 लाख रुपीज था, ये हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया, ठीक। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। यस। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद हम लोग जो अगला स्टेप लिखते हैं बेटा, वो होता है हमारा परचेज। क्या होता है, परचेज। परचेज। परचेज मान लो 5,000 रुपीज का है, 50,000 रुपीज का है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब कभी कभी क्या फिफ्टी होता है, जब हम थाउजेंड कोई सामान खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, यस। वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न। लेस, परचेज लेस रिटर्न। लेस परचेज, रिटर्न रिटर्न। करेंगे भैया। अब रिटर्न कर रहे हैं, तो मान लो 10,000 का रिटर्न कर दिया तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इतनी फोर्टी बात समझ में आ थाउजेंड रही है? यस। ठीक है। अब दो ये चीजें जो होती हैं सीक्वेंस वाइज रहेगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न। इसको आप बेटा ऊपर नीचे कभी भी नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। इधर साइड आता है सबसे पहले यस। बाय सेल्स आता है। सेल्स का मतलब आपकी जितने बिजनेस में जितनी भी सेल्स हुई, जितना आपने सामान बेचा, तो मान लेते हैं आपने 10 लाख का सामान बेचा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी सामान आपने बेच तो दिया, लेकिन बिका हुआ सामान बेटा क्या होता है, वापस आ जाता है। क्या होता है, सामान वापस आ जाता है। तो सेल्स आप रिटर्न हो जाती है। यहाँ से पे करोगे लेस लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, भाई मान लेते हैं हम लोग 10,000 का सेल्स रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 90,000। नाइन्टी 90,000। थाउजेंड आएगा। तो ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद, अब यहाँ पर जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस में, वो आप यहाँ पर लिखोगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रेडियस। लास्ट क्लास में बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है सामान को बनाने में जो पैसे खर्चे हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चे हो रहे हैं, उसकी सेल्स पर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे सपोज मेरा काम फर्नीचर बनाने का, किसका बेटा, फर्नीचर बनाने का है। फर्नीचर। तो फर्नीचर को बनाने में जो पैसा खर्चा हो रहा है, वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। जैसे अब फर्नीचर बनता कहाँ है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री पे जो पैसा फैक्ट्री। खर्चा होगा, वो जो है आपको फैक्ट्री। ट्रेडिंग में जाएगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन फैक्ट्री की जगह आप शोरूम में जो ऑफिस आपने बना रखा है, ऑफिस में जो रेंट जाएगा, वो क्या होगा आपका, वो पीएनएल इनडायरेक्ट में। खर्चा होगा, पीएनएल में ठीक है। जाएगा। वो पीएल में इनडायरेक्ट। जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो सामान को बनाने में लग रहा है, जैसे फर्नीचर बनाता कौन है, लेबर। तो लेबर को जो आप लेबर। सैलरी दोगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन मैनेजर यस। बनाता नहीं है, मैनेजर देखता है। तो मैनेजर को जो आप सैलरी दोगे वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। खर्चे का मतलब जो बिजनेस को बनाने में हो रहा है, इनडायरेक्ट का मतलब जो बिजनेस को बनाने में नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी सेल्स में हो रहा है, उसको बेचने के लिए खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, अभी मैं हाँ। क्वेश्चन कराता हूँ तो अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने लिख दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत सी चीजें आती है, जैसे वेजेस हो गया,
फैक्ट्री का रेंट हो गया, गैस फ्यूल एंड पावर हो गया, कोल है ना, गैस फ्यूल एंड पावर हो गया, मतलब इस तरह की चीजें, फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो इन सारी चीजें यहाँ पर आएगी, जितनी भी आएगी लिख लेना। मैं मान लेता हूँ सब जोड़ जाड़ के 1 लाख रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, किसका, 1 लाख रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट ठीक। एक्सपेंस। और इधर एक चीज और आती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज बाय क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्या होता है भाई, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बच्चा ये होता है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कह सकते हो कि जब फर्म एडजस्टेड नहीं होता, ये ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में सारी चीजों क्या को बैलेंस। एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसको हम लोग उसमें एडजस्ट नहीं करते, इसलिए ट्रायल बैलेंस, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखा जाता है। दो जगह कहाँ पर, एक ट्रेडिंग एंड पीएल में एक लिखा जाता है, आएगा एक बैलेंस शीट एक में। पर बैलेंस एक शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट में। वेरी गुड। अब क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं हम लोग 5 लाख रुपीज का, कितने का है, 5,000। यहाँ 1 है तो कितने लिखा, 5 लिखा है ना। 10 में से यहाँ पर सेल्स रिटर्न मान लो 1 लाख रुपए था, ठीक है, 10 लाख की सेल्स थी, 1 लाख का सेल रिटर्न था, तो कितना हो गया, 9 लाख, 1 10 100 1000 9 लाख है ये, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का भाई, क्लोजिंग स्टॉक मान लो फाइव फाइव लाख लाख रुपीज का है। 5। 1 10 100 1000 लाख, 5 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक यहां पर भी जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, जब जाएगा तो जाएगा, उसको देखेंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद देखो, अब आप देखोगे कि ज्यादा किधर किधर है, अमाउंट आता दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच लोगे। अब आप है। यस देखिए ज्यादा किधर है, डेबिट साइड में है या फिर क्रेडिट साइड में है, ज्यादा किस तरफ है, तो आपको कितना ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट सर। साइड में या डेबिट साइड में। क्रेडिट 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 में। क्रेडिट में, तो 90 और कितना है ये, 9 है और ये 5। 5 है, तो 9 लाख, 9 5 कितना हो गया, 14 लाख। 14 लाख 14 लाख। भी लिख लो, 14 लाख इधर यस। भी लिख लो। ओके है, कोई दिक्कत। यस। नो सर। ठीक है। अब 14 लाख 14 लाख दोनों साइड मैंने लिख लिया बच्चा, ठीक। अब देखो, यस। इधर साइड तो कम था, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हाँ। हो रहा है, लॉस। क्या है भाई, क्रेडिट साइड में अगर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। सही में सर। सही में क्रेडिट नहीं सर, प्रॉफिट हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, सर ग्रॉस। ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा ग्रॉस है, एक। प्रॉफिट। तो अब 14 लाख में यस। इसको माइनस करो, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 40,000, 14 में 6 के 8, और 7 लाख 60,000 का प्रॉफिट आएगा, कितने का आएगा, सेवन सेवन लैख सिक्सटी लैख थाउजेंड 60,000 का सिक्सटी प्रॉफिट थाउजेंड आपका आएगा। इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, ये आपके यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। अब आप निकालोगे नेट प्रॉफिट, क्या निकालोगे, नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब एक चीज समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, अक्सर गलती हो जाती है भाई। देखो यहाँ समझाता हूँ, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। मान लो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और एक बच्चे से मुझे 3,000 रुपीज फीस मिली, एक बच्चे से मुझे 3,000 रुपये थ्री फीस थाउजेंड मिली, ये मिली। मेरा हो गया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। समझने के लिए समझ लो इसको, ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ। अब इसमें कुछ बच्चे जो थे इंग्लिश भी पढ़ते थे और कंप्यूटर भी पढ़ते थे, तो अब मैंने टीचर्स को इसमें से पैसा दिया, टीचर्स को मैंने 1,000 रुपीज दे दिया, 500 कंप्यूटर वाले को, 500 इंग्लिश वाले टीचर को। तो अब मेरे पास कितना यस। बचा, 2,000। 2000। अब इसमें मैंने 2,000 में 200 रुपये मान लो रेंट के लिए अलग कर दिया हर बच्चे में से, कितना बचा, 1,800। तो अब जो ये 1800 पैसा बचा, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। मतलब जो टोटल इनकम आई वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन देने के बाद जो बच रहा है वो क्या आपका नेट प्रॉफिट है। एक तरह से आप टैक्स भी बोल सकते हो, अगर आप आपने 1 लाख रुपए का पैसा कम प्रॉफिट कमाया, उसमें आपने 20,000 का टैक्स दे दिया, उसको देने के बाद जो पैसा बचा 80,000 रुपीज, वो आपको क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। और जो एक नेट लाख रुपए प्रॉफिट। टैक्स देने से पहले का पैसा था, वो आपको क्या था बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट का। इज दैट क्लियर, ओके ग्रॉस है कि प्रॉफिट। नहीं है, यस। ओके। चलो ठीक है, यस आगे अगेन। बढ़े। अब पीछे देखते हैं फिर से, यस। यहाँ सारी चीजें हो गई। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आया था ना आपका, उसको धीरे 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 यहाँ पर लेके आओ आगे। ये प्रॉफिट की साइड तो क्रेडिट ही होती है, तो प्रॉफिट को लेके इधर आओ, हमने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यस 7 लाख सर। 7,60,000। 60,000 हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को तो इधर हम लोगों ने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ लिखोगे, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है यहाँ लिखोगे। यहाँ पर आप लिखोगे
योर ऑफिस एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक। और यहाँ पर लिखोगे बाय इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर इनडायरेक्ट इनकम जैसे मेन इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है? बता रहा हूँ ना। देखो, सामान मैं करता क्या हूँ, अच्छा मुझे बताओ। मेरा काम क्या है? मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। भाई मुझे यस। पढ़ा कर जो फीस मिलती है, अगर आपको पढ़ा कर जो मुझे फीस मिल रही है, वो मेरी इनकम कैसी मालूम है? वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट। इनकम। अब लेकिन मैंने कहीं पर शेयर में पैसा लगा दिया है, अब मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है जमीन वगैरह में, एलआईसी से मुझे कुछ पैसा मिल हाँ। रहा है, कहीं से बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये सब मेरी कैसी इनकम है? साइड इनकम है। तो ऐसी इनकम को बेटा हम लोग राइट। बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? यस सर। चलो ठीक है, ये यस। हो गई आपकी डायरेक्ट इनकम और ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट इनकम। आगे बढ़े? इनडायरेक्ट इनकम। यस सर। चल। हम्म, तो इनडायरेक्ट इनकम मान लेते हैं हम लोग 1 लाख रुपीज थी। और इनडायरेक्ट खर्चे जो आए आपके, वो मान लिए 2 लाख रुपीज थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम कितनी है? 1 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने वन हैं? 2 लाख रुपीज। अब बताओ टू दादाजी। लैख सर ज्यादा से क्रेडिट में। अच्छा, इनडायरेक्ट ये भी जान लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो सामान को बेचने में लगता है या किसी अदर चीज पे लगता है, सामान को बनाने में नहीं लगता है। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। हाँ, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस की लाइट का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया। तो ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, और ये आपकी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनकम होती है। अब बताओ ज्यादा किधर है? ज्यादा सर अभी भी ज्यादा से इधर है। क्रेडिट में। तो इधर लिखो 8,60,000। इधर भी क्या लिखोगे? यस। 8,60,000। 8 लाख 60,000। 8,60,000 में 2 लाख माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 6 लाख 66 6 लाख 60,000। 6,60,000। 60,000। 60,000 ये क्या है आपका? टू नेट प्रॉफिट है। क्या है ये आपका? नेट नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट। और यहाँ पे लिखना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू बैलेंस कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? कैपिटल। यस। अब इसके बाद बनेगी बेटा आपकी बैलेंस शीट। क्या बनेगी आपकी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। एक सेकेंड। अब बैलेंस शीट में क्या होता है ना, देखो, ऐसे बनाया आपने। आपको पूरा यस। ओवरव्यू दे रहा हूँ इसीलिए में। हाँ। ये हो गया। हाँ। अब देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पर आएगा लाइबिलिटीज, लायबिलिटीज। यहाँ पर आएगा अमाउंट, अमाउंट। यहाँ पर आएगा एसेट्स, और यहाँ वहां पर पे आएगा फिर अमाउंट। अमाउंट। तो अमाउंट। जितनी भी लाइबिलिटीज है इधर लिखो, जितने भी एसेट्स है यहाँ पर लिखो। अब एसेट में होता क्या क्या है? एसेट में होता है बेटा फर्नीचर। ठीक है। बिल्डिंग। बिल्डिंग। फिर क्या सर होता है? लैंड आएगा। लैंड भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी रहता है। प्लांट एंड मशीनरी। लैंड मशीनरी। ठीक है, गुडविल भी आता है इसी के अंदर। गुडविल मतलब इनटेंजिबल एसेट होती है। और क्या आ सकता है भाई? पेटेंट। पेटेंट। पेटेंट्स आ सकता है। मतलब इस तरह से बहुत सी चीजें आती है। पेटेंट्स हो गया, लूज टूल्स हो गए, पेटेंट्स हो गया। सर डिस्काउंट से कहा जाता है? डिस्काउंट नहीं आता। डिस्काउंट तो खर्चा है, वो फायदा इनकम है ना। एसेट लाइबिलिटी थोड़ी है। डेटर्स हो गया, डेटर्स आता है जिससे पैसा लेना है। ठीक है। इधर साइड क्या आता है देखो, मान लो तो फर्नीचर 10,000 रुपए का, ठीक है। बिल्डिंग मान लो 2 लाख रुपए की है। लैंड मान लिया मैंने 1 लाख रुपए की है। प्लांट एंड मशीनरी मान लिया मैंने 3 लाख रुपए की है। गुडविल मान लिया 50,000 रुपए की है। पेटेंट मान लिया 20,000 रुपए का है। डेटर्स मान लिया 1 लाख रुपए का है। ठीक है, ये हो गया। कितना है जोड़ो जरा। आ, से 3 1 4 एक लाख 6, 6 6 1 7, 7 50 7 70 7 80। तो टोटल करोगे आपका आ रहा है 7,80,000। ठीक। अब एक चीज याद रखना यस। हमेशा, जो एसेट साइड में आया वही लाइबिलिटी साइड में आएगा, और जो लाइबिलिटी साइड में है वो हमेशा क्या आएगा? एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? टैली होती है।
क्यों होती है? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं ना बेटा। तो डबल एंट्री में तो हमेशा जितनी भी एंट्री होती है, जो डेबिट में होता है वही क्रेडिट में होता है। यहाँ पर भी बैलेंस शीट हमेशा क्या करनी चाहिए? टैली तो तैयारी करनी करनी चाहिए। चाहिए, ठीक है। अब इधर आता क्या है? इधर आता है आपका बेटा क्रेडिटर। क्या आता है? क्रेडिटर आ गया। क्रेडिट है। इधर आता है आपका क्या लोन? बैंक लोन लोन। आएगा? हाँ हाँ आएगा। बैंक लोन हो चाहे फर्म का लोन हो, सब आएगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आता है। कैपिटल? क्या आता है? ओवरड्राफ्ट। कैपिटल से? कैपिटल तो आएगा, वो तो लास्ट बताता हूँ, वो आएगा। बिल्स पेबल हो गया। बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। इधर साइड बिल रिसीवेबल भी आएगा, लिखा नहीं मैंने, तो ये सब आएगा। बिल्स पेबल हो गया। आउटस्टैंडिंग। सब वो लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी साइड में आएगी, जो एसेट्स होगी एसेट्स की साइड में वेरी आएगी। गुड, हाँ। जितने भी लाइबिलिटीज अब इधर आई, इतने भी एसेट इधर आएंगे। अब देखो, क्रेडिटर मान लो है 40,000 का। बैंक लोन है मान लो 1 लाख रुपए का। ओवरड्राफ्ट है मान लो 20,000 रुपए का। बिल्स पेबल है मान लो 40,000 रुपए का। और एक मिनट, 80, 40, 60, एक 40, एक 60, दो मान लो, और ये है 50,000 रुपए का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? हम्म। हम्म। अब देखो एक मिनट रुको। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 660। यस सर। नेट प्रॉफिट 6,60,000 था ना? ये देखिए, यस सर। ये 6,60,000, ठीक। एक सेकेंड। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे कैपिटल। क्या लिखोगे? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल वो क्वेश्चन में दी रहती है। कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख रुपए की। कितने की है? 1 लाख रुपए की, ठीक। कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। नहीं है। अब यहाँ पर ऐड करते हैं बेटा, हम लोग कैपिटल में ही ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट। और अगर मान लो लॉस हुआ, किसी क्वेश्चन में लॉस हुआ, तो फिर लिखेंगे लेस करके लिखेंगे यस। नेट लॉस। और प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, कैपिटल के अंदर ही ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक। मान लेते हैं नेट यस। प्रॉफिट आपका है 4.5, 4.5, 3.5, 4.5, 4,30,000। कितना है? 4,30,000। अब देखो यहाँ पर कुछ और था, तो इससे मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, बस तुमको समझाने के लिए मैंने यस। करा दिया, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तो उस हिसाब से आएगा। तो जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, ये वाला, ये वाला, यही नेट प्रॉफिट बेटा आप लोग यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। ये तो मैंने बैलेंस करने के यस। लिए लिख दिया है। अब 4.5 और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5.5 लाख। 5 लाख की तो है। 5,30,000, सॉरी। अब एक चीज ध्यान समझो। अभी तो इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ड्राइंग दिया रहता है, तो इसी में ड्राइंग भी यहीं पर लेस होती है। ड्राइंग का ट्रीटमेंट ओके। क्या होता है? नेट प्रॉफिट को ऐड करो कैपिटल में, और ड्राइंग को लेस करो कैपिटल में। समझ में आ रही बात? तो अगर ड्राइंग दिया रहेगा यस। तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट यही होगा। अभी नहीं है तो इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब इसको हम्म। जोड़ो। जोड़ने पे कितना आएगा? 780 आएगा। 7 लाख 80 हजार। अगर नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ और यहाँ का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं पर आपने मिस्टेक करी, इसलिए आपका आंसर टैली नहीं हो रहा है। इस नहीं तरह से है। आपको सारी चीजें करनी है। ये था आपका टोटल ओवरव्यू कि किस तरह से आपको ये सारे काम करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो ये नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, एक मिनट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए।